से पहले बात लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई। जी हां, असम और मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी कर चुकी है। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को हर महीने 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जबकि ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी चल रही है। सरकार की लाडली भाई योजना पर विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि नौकरी देने में नाकाम सरकार अब वोट लेने के लिए युवाओं को बरगला रही है। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक 3.5 महीने पहले आ रही सरकार की योजना क्या वाकई युवाओं को रिझाने के लिए है? ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान सुनिए। आणि त्याचबरोबर आता बजेटमध्ये आपण निर्णय घेतला, जे 12वी आहेत त्यांना 6,000 रुपये, डिप्लोमा आहे 8,000 रुपये, डिग्री ज्यांच्याकडे आहे 10,000 रुपये महिन्याला त्यांना प्रशिक्षण भत्ता आपण देतोय। हे इतिहासातली पहिला निर्णय। महायुति को और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को लाडली बहना और लाडले भाइयों की याद आ रही है। एकनाथ शिंदे जी, आप तो 2 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, फिर ये योजना पहले क्यों नहीं लाए? दरअसल बात यह है कि आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव है, उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी के पास में जनता के बीच ले जाने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं है। इसीलिए इस तरह के चुनावी लॉलीपॉप और चुनावी रेवड़ियां बांट करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस दिन से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और महायुति को 48 में से केवल 17 सीटें मिली हैं, उसी दिन से महायुति सरकार बेचैन। पहले लाडली बहना योजना लाती है कि हर बहन को 1,500 रुपये मिलेंगे, और आज आनन फानन में लाडला भाई योजना, जिसमें यदि आप 12वीं पास हैं तो 6,000, आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,000 और आप ग्रेजुएट हैं तो 10,000। ये बेचैनी, ये विचलित होने का कारण हम समझ सकते हैं महायुति वालों। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खास योजना है, उसका ऐलान किया गया है। मैं पहले योजना का नाम बताता हूँ। इस योजना का नाम है लाडला भाई योजना, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इस योजना में कई सारे बेनिफिट्स हैं, वो दिए गए। इस योजना में जो युवाएं हैं उन्हें बेनिफिट्स दिए गए हैं। हालांकि इस मैं बेनिफिट्स आपको बताता हूँ क्या है इसमें। जो युवा है, जो 12th पास है, उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कोर्स जिनका चल रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ उन्हें इंटर्नशिप भी दी जाएगी, और इंटर्नशिप के साथ साथ उन्हें 8,000 रुपये भी दिए जाएंगे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जिसके बाद जिनके ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और उसके साथ साथ उन्हें 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस योजना में एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। हालांकि ये जो योजना है पहले कभी आई नहीं थी। ये महाराष्ट्र सरकार से ऐसा दावा किया गया है कि ऐसी योजना पहली बार, इतिहास में पहली बार ये योजना को लाया गया है। हालांकि जब विधानसभा का बीच में सत्र शुरू था, मानसून सत्र शुरू था, तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से कि हमने लाड़की बहन योजना लाया गया है, जिसमें बहनों को हम लोग जो है पैसे दिए जाएंगे प्रति महीना। तो इन सब योजनाओं के बाद जब विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा गया कि बहन तो आपने कर लिया, लेकिन भाई का क्या, तो भाई की तरफ से भी महाराष्ट्र सरकार की वजह से भाई के लिए एक बहुत बड़ी एक योजना का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि थोड़े दिन में ही विधानसभा के इलेक्शन भी महाराष्ट्र में लगने वाले हैं, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई। बात करते हैं एक और खबर की। यूएस में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है, और अब पूरी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के साथ खड़ी है। निकी हेली और विवेक रामास्वामी जैसे भारतवंशी नेता भी ट्रंप के साथ हैं। विवेक रामास्वामी ने कहा है
कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहद ज़रूरी है। रिपब्लिकन कन्वेंशन में रामास्वामी ने कहा है कि ट्रंप ही देश को एकजुट रख सकते हैं। वहीं निकी हेली ने कहा है कि देश को बचाने के लिए ट्रंप को जिताना ही होगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटाई और अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए ट्रंप को मेरा मजबूत समर्थन है। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा है कि एक मजबूत राष्ट्रपति युद्ध शुरू नहीं करता बल्कि युद्धों को रोकता है। हेली ने कहा कि जब देश कमज़ोर होता है तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे चीन एक बार फिर सिर उठाने लगा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने एक सुर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करने की अपील की है। वहीं फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने ट्रंप का समर्थन किया है और कहा है कि बाइडेन को हराने के लिए रिपब्लिकन्स का एकजुट होना बेहद ज़रूरी है।